हेलो दोस्तों, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। पेडागोजी ऑफ मैथ्स की आपकी क्लास 5 है बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए। इससे पहले और 4 क्लासें हो चुकी हैं जो कि आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह कौन सा अध्ययन है जिससे पाठ्य सामग्री को छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। जो हमारी पाठ्य सामग्री होती है इसको हम छोटे पदों में विभाजित करते हैं। ठीक है, वो कौन सा अध्ययन है। तो अभिक्रमित अध्ययन जो होता है उसको हम छोटे पदों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में क्या होगा, अगले प्रश्न क्या दे रखा है भाई, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास। अब ये जो अभिक्रमित अध्ययन है या अनुदेशन है इसका विकास किसने किया था, तो स्किनर व क्राउडर ने किया था। स्किनर व क्राउडर जो हुए इन्होंने इसका विकास किया था। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया, स्किनर व क्राउडर ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे नंबर को। चलिए ये जो तीसरा नंबर है इसमें क्या दे रखा, अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए हैं। 5 मौलिक सिद्धांत किसने बताए हैं भाई, तो अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत किसने दिए, 5 मौलिक सिद्धांत दिए हैं स्किनर ने बताए। किसने बताए हैं, स्किनर के द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चौथे नंबर में, निम्न में अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है इनमें से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है। छोटे पदों का सिद्धांत, स्वयं गति का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। तो जो तीनों ही सिद्धांत है ना ये अभिक्रमित अनुदेशन के ही सिद्धांत हैं। आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आइए। 5वें नंबर में, सही अनुक्रिया होने पर प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार आदि मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं। जो प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार ये सब मिलते हैं इसे धनात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। जब आप छात्र से ये बालक बालिका से प्रश्न पूछते हैं, उसने सही आंसर दिया तो आपने उसको प्रशंसा की, उसकी शाबाशी दिया या कोई पुरस्कार दिया, तो बालक के अंदर पुनर्बलन की क्षमता जागृत होती है, वह पुनः प्रश्न का आंसर देने के लिए उत्सुक होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मोड आता है उसके अंदर, तो धनात्मक पुनर्बलन हो जाएगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 6वें नंबर में, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये जो मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग है ये किसने दी है, थॉमस एफ गिलबर्ट जो हैं इन्होंने मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग दी है। किसने दी है, थॉमस एफ गिलबर्ट। अभी याद कर लीजिए कि मैथमेटिक्स जिसे हम क्या कहते हैं, मैथ्स कहते हैं ना, मैथ्स प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं शॉर्ट में अपने मन से। तो याद करने के लिए मस आ रहा है, मस मतलब मैथ्स में मस आता है ना, मैथ्स। तो थॉमस एफ गिलबर्ट को मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। कि खुद से आप थोड़ा सा अपना ट्रिक लगाइए कि हम कैसे याद रखें, कि बहुत सारे इसमें सिद्धांत आ जाते हैं ना, विधि सिद्धांत, जिनमें आपको इतने सारे राइटर दिए होते हैं, कैसे याद करना है। थोड़ा बार बार देखिए वीडियो को तो आपको बस जाएगा आपके दिमाग में, है ना। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 7वें नंबर में, तो 7वें नंबर में मैथीन शब्द का क्या अर्थ होता है। मैथीन जो मैथ्स में आता है ना, मैथीन, इसका मतलब होता है सीखना। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 8वें नंबर में, तो 8वें में क्या दिया है, निम्न में अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है। कौन सा है जो अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है। इसमें उद्देश्य बहुत स्पष्टता के साथ परिभाषित होते हैं, तो ये तो भाई सही है। छात्रों की सक्रिय सहभागिता सीखने की प्रक्रिया होती है, ये भी सही है कि सारे छात्र जो हैं वो सक्रिय सहभागिता सिद्धांत था ना इसमें, तो ये भी सही है। इसमें अधिकतर छात्र निष्क्रिय होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अधिकतर छात्र निष्क्रिय नहीं होते हैं क्योंकि वो सहभागिता के साथ सीख रहे हैं ना, तो ये आपका यही जो है ये अभिक्रमित अनुदेशन का गुण नहीं है। और छात्रों को पृष्ठ पोषण तुरंत दिया जाता है। पृष्ठ पोषण का मतलब ये है कि उन्होंने जो प्रश्न किया उन्हें तुरंत बता दिया जाए।
तो तुरंत उनके दिमाग में अगर उन्हें कोई गलत आंसर दिया है तो तुरंत आप उनका आंसर बताएंगे ना, तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये इसकी क्वालिटी नहीं है, अधिकतम छात्र निष्क्रिय होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 9 नंबर में मैथमेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसकी मैथमेटिक्स अभिक्रम जो होता है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इसकी मुख्यतः जो अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं मैथमेटिक्स अभिक्रम की। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 10वें नंबर में मैथमेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट क्या होती है? तो अभिक्रम की यूनिट ये होती है अभ्यास। भाई अभ्यास करके ही तो हम सीखते हैं ना, सारे अभिक्रम जो होंगे वो अभ्यास पे बेस्ड होते हैं, तो अभ्यास जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 11वें नंबर में। तो इसमें क्या है कि निम्न में अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता नहीं है। कौन सी है जो अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता नहीं है? इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है, तो सही है। ये अभिक्रमित अध्ययन में सामग्री जो है ना, इसमें केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। इसमें पाठ्य सामग्री को छोटे से छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है, ये भी सही है। और छोटे से छोटे अंशों को श्रृंखलाबद्ध भी किया जाता है, ये भी सही है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये भाई गलत हो जाएगा, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। भाई मनोवैज्ञानिक पे तो बेस्ड ही है ना। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 12वें नंबर में। तो 12वें में क्या दे रखा है कि छात्र नियंत्रित अनुदेशन किसकी देन है? छात्र नियंत्रित अनुदेशन जो है ये किसने दिया है? छात्र नियंत्रित अनुदेशन ये दिया गया है रॉबर्ट मेगर की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये किसकी देन है, इसके जन्मदाता कौन है, तो इनको आपको ये वाले जो क्वेश्चन है ना इनको अच्छे से करके जाना है। बार बार आप देखिए वीडियो तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। छात्र नियंत्रित अनुदेशन जो है ये रॉबर्ट मेगर की देन है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 13वें नंबर में। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है अभिक्रमित अनुदेशन? 3 प्रकार का होता है। और इसकी अवस्थाएं भी कितनी होती हैं? 3 ही होती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 14वें में। साखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक थे। तो साखीय प्रोग्रामिंग हुई, इसके प्रतिपादक कौन थे? क्राउडर। क्राउडर जो है वो साखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक थे। साखीय प्रोग्रामिंग क्राउडर के द्वारा दी गई। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 15वें नंबर में। मैथेटिक शब्द किस भाषा से निकला है? तो मैथेटिक शब्द जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। तो ये चैप्टर जो आपका 5 था अभिक्रमित अनुदेशन, उससे जुड़े इसमें हमने एक प्रश्न किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करने से क्या होगा भाई, आपके दोस्त होंगे वो भी कुछ सीख ही जाएंगे ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।